सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में हमने कई कक्षाएं पढ़ी, समझी, जानी। अंतिम मंत्र का व्याख्यान चल रहा था। आज पुनः थोड़ा सा और उसकी चर्चा करते हैं। उस परमात्मा के सानिध्य में, उसके द्वारा बताए गए मार्ग में अपने को आरूढ़ करेंगे, अपने को उसमें चलाने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी हम जीवन में अवनति को, अपकर्ष को नहीं प्राप्त होंगे। उसके द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेने से, उस पर चलने से हमारी सद्गति होगी, उत्कर्ष होगा, उन्नति होगी। और इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, अपकर्ष के लिए नहीं हुआ है, पतन के लिए नहीं हुआ, उत्थान के लिए हुआ है। और उत्थान करने से ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। अतः ये जो ज्ञान का भंडार वेद है, इन वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना इसलिए अनिवार्य है कि इसके द्वारा हमको एक दृष्टि मिलती है, हम कैसे जीवन यापन करें, हमारे परस्पर के व्यवहार कैसे हों, हम इस जीवन को इस जगत की जटिलताओं से कैसे उभारें। क्योंकि संसार बहुत जटिलताओं से भरा पड़ा है, बहुत आकर्षण से भरा पड़ा है। हम चलते हैं 4 कदम और अनेक समस्याएं आ जाती हैं जिस पर हम चल नहीं पाते। चलने की स्थिति में होते हुए भी ऐसी विकट स्थितियां पैदा हो जाती हैं, विकट संकट खड़े हो जाते हैं जिससे व्यक्ति भटक जाता है, भूल जाता है, अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है और आत्महत्याएं भी कर लेता है। लेकिन उस परमात्मा का जो सानिध्य प्राप्त करता है, उसकी विशेष भक्ति करता है, वह भटकाव से बच जाता है। इसलिए ये जो प्रार्थना कही है यहाँ पर कि संसार में आए हैं, भटकाव मिलेंगे। अग्ने नए सुपथार आए, अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस मज्जूराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये प्रार्थना इसीलिए कही है कि ये कुटिलता युक्त जो मार्ग है, कुटिल जो विचार हैं, कुटिल जो हमारे संस्कार हैं, ऐसी जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति से हम छुटकारा पा जाएं। जो कुमार्ग है, कुपथ है, कुपंथ है, जो उत्तम मार्ग नहीं है, टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, गलत रास्ता है, उस गलत रास्ते को हम छोड़ दें और अच्छे रास्ते पर आएं। अच्छे रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी हमको घबराना नहीं है। हमको सदा सर्वदा उसी का अनुसरण करना है। और जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो विज्ञानी होता है, वो कभी भी, जो योगी होगा वो कभी भी विचलित नहीं होगा। और जो भोगी होगा वो निश्चित रूप से इस संसार के भोग में फंस जाएगा। और जहां भोग की भावना आएगी वहां पर वो कर्मों में फंस जाएगा। कर्म चाहे जो है शुक्ल कर्म हो या अशुक्ल हो, कृष्ण कर्म हो या अकृष्ण हो, अथवा मिश्रित कर्म हो, कौन इसमें फंसेगा? जो भोगी होगा। क्यों? क्योंकि जब उसको स्वार्थ की बात आएगी तो वो सत्य बोलेगा। जब स्वार्थ उसका
खंडित होता नजर आएगा तो वो झूठ बोलेगा। और जहां झूठ बोलने से स्वार्थ की सिद्धि होती है तो झूठ बोलने में कोई उसको संकोच नहीं होगा। असत्य बोलेगा तो उसका मिश्रित कर्म हो जाएगा, जिससे उसको अनेक प्रकार की योनियों में बार बार आना जाना पड़ता है। बार बार उसको इस संसार की वेदना को सहन करना पड़ता है, यहाँ की दुख और पीड़ा की स्थिति को सहन करना पड़ता है। इससे बचना है तो सुपथ पे चलना है, उत्तम मार्ग में चलना है, निष्काम कर्म की भावना से ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ना है। निष्काम भावना, ब्रह्म काम हो जाना, आप्त काम हो जाना, ये बड़े शब्द हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। सरल भी होगा जब उस परमात्मा की हम सन्निधि प्राप्त करेंगे। साधना की राह बड़ी कठिन है, साधक ही ऐसा कर सकता है। जो स्वादी है, जो साधु नहीं है, जो स्वादी है, विषयों में जो स्वाद लेने वाला है, विषयों में जो रस लेने वाला, जो रसिक है, वो निश्चित रूप से फंसेगा। वो इन कर्मों में फंसेगा और फिर उसको वैसी योनि मिलेगी। लेकिन जो इनमें फंसेगा नहीं, साधना की राह में जो कठिनता आएंगी उनको पार कर जाएगा, सुपथ को कभी भी छोड़ेगा नहीं, उस पर चलता जाएगा तो उसका जीवन उन्नत होता जाएगा, पवित्रता से, दिव्यता से ओतप्रोत होता जाएगा। इसलिए जो है बहुत ही सुंदर साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन, हर कदम हर मोड़ पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रह जन यहाँ, आँख झपकी तो लुटा जीवन का धन, आँख झपकी तो लुटा जीवन का धन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना,
सहन कर लेगा यदि कठिनाइयाँ, पार कर लेगा जो सारी खाइयाँ। वीर पावन प्यार से होगा मिलन, वीर पावन प्यार से होगा मिलन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन। साधना की राह पे चलना कठिन, साधना की राह पे चलना कठिन। तो ये जो सुपथ का मार्ग है, जो उत्तम मार्ग है, ये इतना सरल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। जो साधक हैं वो बहुत सरलता से इस मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, बाधाओं को हटाते जाते हैं, सारे विकट संकटों को, सारे कष्टों को नष्ट करते जाते हैं। अतः वह अग्नि जो कल्याणकारी परमात्मा है वो हमको इस मार्ग का जो है पथिक बना दे, इस नेक राह का पथिक बनाए। यही प्रार्थना इसमें की है कि हे नाथ, जो स्वयं अंधकार में है वह दूसरे को मार्ग कैसे बता सकता है, जो स्वयं अज्ञान में है दूसरों को जो है दूसरों का अज्ञान कैसे दूर कर सकता है। इसलिए आप अग्नि हैं, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप मुझे प्रकाश से युक्त कर दीजिए। मैंने तुम्हें प्रकाश और ज्ञान का भंडार समझ करके पकड़ा है, तुम्हारी जो है शरणागति को मैं प्राप्त हूँ। हे प्रकाश के भंडार, ज्ञान के भंडार, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनिए, आप मेरे मार्ग को दिखाने वाले मार्गदर्शक बनिए। तो नया सुपथा, उस तृतीय धाम तक पहुंचाने का क्या मार्ग है मैं नहीं जानता। जैसे पिछले मंत्र में कहा था ना कि जो परमात्मा है वो तृतीय सानो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा नास तृतीय धामन्य धैर्यंत। तो वो जो मोक्ष का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग का मैं राही बनूं, उस तृतीय मार्ग तक पहुंचने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। वो क्या है, किस ओर से मैं जाऊं, मुझको पता नहीं है। आप तो जानते हैं, आप वह मार्ग मुझे दिखाइए, उसी मार्ग पर मुझे चलाइए। हे प्रभु, कठिन मार्ग में मत चलाना। आप दुर्बलों पर दया करने वाले हैं, मुझे शोभन मार्ग से, अच्छे मार्ग से, सच्चे मार्ग से, सरल मार्ग से चलाना। यदि दुर्गम विषम कठिन मार्ग से चलाओगे तो मैं चल ना सकूंगा, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। हे नाथ, मेरी परीक्षा लेने जो है को कठिन मार्ग में मत डाल देना। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप पिता हैं, इसलिए सदा हमारा कल्याण करें। दया करके सुंदर सरल शोभन मार्ग से हे नाथ मुझे चलाना, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी याचना है, मेरी कामना है। और राय आसमान, हे प्रभु, मैं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, अतः आप अवश्य पूरी करेंगे। आप यह प्रार्थना अवश्य टालेंगे नहीं, इसको पूरी करने वाले हैं। कोई मनुष्य दुष्ट सिद्धि के लिए आपसे प्रार्थना करे, वह उस सिद्धि की प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि भगवान से बुरी इच्छाओं की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान, हे प्रभु, मैं आपसे शुभ प्रार्थना करता हूँ। आपके दरबार में सबकी सुनी जाती है। और देखो, मैं अब बहुत ही ऐश्वर्य को भी नहीं चाहता, अब तो एक ही ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और वह मेरे ऐश्वर्य के नाथ आप ही हैं। मुझे आप रूप जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, मुक्ति धाम है, उस एकमात्र ही वर चाहिए, एकमात्र ही सिद्धि चाहिए, जिसको आरंभ से मैंने आप से जो है मांगना आरंभ किया था। जो आरंभ का मंत्र है
विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। तो भद्र की कामना मैंने की थी। पहले मंत्र में भी मोक्ष रूपी जो भद्र है, क्योंकि दुर्गुण दुर्व्यसनों को बहुवचन में किया था, विश्वानि दुरितानि, बहुत सारे दुर्गुणों, और मांगा क्या था? भद्रम, भद्रम भद्रे भद्राणी। भद्रम केवल एक चीज मांगी है, बहुवचन नहीं मांगा, बहुत सारी चीजें नहीं मांगी, एक ही चीज तो मांगी थी ना। पहले मंत्र में एक ही याचना की थी, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो आप प्राप्त कराइए। और मोक्ष से कल्याणकारी और क्या हो सकता है? मुक्ति से कल्याणकारी चीज क्या हो सकती है? तो जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त हो जाना ही सारे सुखों का कारण हो जाएगा, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए इस बंधन को काट दीजिए तो सारी सिद्धि अपने आप मिल जाएगी। और वही अब अंतिम मंत्र में मांग रहे हैं, अंतिम मंत्र में यही बात कह रहे हैं कि वह मोक्ष रूप जो कल्याण है, वो जो भद्र था, मैंने पहले भी प्रार्थना की थी, अब इस एक भद्र ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो है जाते तु कस्मिन वित्तम जगत स्यात्, सर्वात्म के ब्रह्मणी पूर्ण रूपे, किसके जो है जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा को जो है जान लेने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है, और जब तक उसको नहीं जाना तब तक आप कुछ जान करके भी कुछ ना जानते हुए ऐसा लगेगा। तो मैं जानता हूं कि मुझे कुछ भी प्राप्त जातव्य न रहेगा। एक बात की और प्रार्थना है कि मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उस तृतीय धाम अर्थात जो भद्र है, जो ऐश्वर्य है, उसमें मैं अकेला ही न जाऊं। मैं अकेला नहीं, क्योंकि यही जो है पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो भगवान संसार के सब प्राणी दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो, सबके कल्याण की भावना मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है। अतः प्रभु आप हम सबको ही अच्छे मार्ग से ले चल करके उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। यह इस भक्ति की प्रार्थना है, यह विशेष मेरी जो है याचना है। यदि आप यह कहें कि जब कोई मनुष्य किसी से उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे गुरु के आगे अपनी पूर्व की योग्यता और स्थिति बतानी पड़ती है। अतः मैं भी अपनी सब त्रुटियां और कर्म विकर्म आदि आपके सम्मुख वर्णन करूं, तब आप मेरी मार्ग के जो है निर्धारण में अपना योगदान दे सकते हैं या उसका निर्धारण करेंगे। इस विषय में हे नाथ मेरा नम्र निवेदन है कि प्रथम मैं अपनी सब त्रुटियां जानता भी नहीं, मैं क्या क्या करता रहता हूँ, क्या क्या विचार मेरे अंदर आते रहते हैं, वो मुझको अच्छे लगते हैं, बुरे होते हुए भी विचार अच्छे लगते हैं, और अच्छे विचार आते आते भी वो क्या लगते हैं, बुरे लगते हैं। तो वो मुझको पूरा ज्ञान नहीं है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या मेरे लिए भद्र है क्या अभद्र है, क्या कल्याणकारी क्या अकल्याणकारी है। हे परमपिता परमेश्वर, अच्छे बुरे का मुझको ज्ञान नहीं है। उनमें से कितने कर्म भुगत गए हैं और कितने शेष हैं ये भी ज्ञान नहीं है। कितनी वासनाएं दूर हो गई हैं और कितनी वासनाएं अभी मेरे अंदर हैं, स्थान जमा करके रखी हुई हैं, ये भी मैं नहीं जानता। तो आपके मिलने में क्या क्या रुकावटें अभी शेष हैं, यह सब कुछ आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। जीवात्मा अपने सब कर्मों को नहीं जान सकता, हम तो केवल इतना जानते हैं कि क्योंकि आपसे दूर हैं अतः आप जो है पाप शेष अवस्था हैं, क्योंकि आपको मैं पा नहीं पा रहा हूँ। पाप के कारण ही, कुटिलता के कारण ही आपके मोक्ष स्वरूप को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। अतः आपसे दूर ही क्यों होता मैं। आपसे यह प्रार्थना है कि योध्यस मज्जुहुराण मेनः, हमसे कुटिलता पाप दूर कर दीजिए जो कुटिलता युक्त है। यही मुझे आपसे नहीं मिलने देता। जिस समय यह पाप दूर हो जाएगा या जिस समय दूर हो गया, उस समय मैं स्वयं ही आपकी गोद में आकर के विश्राम पाऊंगा,
विश्रांति को प्राप्त कर लूँगा। अतः हे प्रभु, कुटिलता पाप को दूर करो जिससे मैं आपसे मिल सकूं। परमात्मा भी जो है, हे भक्त, तू सब कार्य मेरे अधीन करता है, तेरे कर्मों को मैं जानता हूँ, मार्ग भी बताऊं इत्यादि मेरे कर्तव्य को बहुत बखानता है, तू भी कुछ अपना कर्तव्य समझता है। यह कि भाई अपना कर्तव्य तो है, उसने हमको जीवन दिया है, उसने हमको इतना विस्तृत जगत दे दिया है, तो हम भी कुछ करेंगे तभी तो कुछ फल मिलेगा, हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। इसलिए भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा, ये कहा कि मैं अच्छी प्रकार अपना काम भी जानता हूँ, जो कि भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना मैं करता रहूँगा। मैं केवल इतना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ, आपकी स्तुति करने से वे गुण मेरे अंदर आएंगे। क्योंकि जो कहा था, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशम यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही छाया है, और वो छाया कैसी है? अमृत के समान है। और जिसकी आज्ञा का पालन ना करना, अर्थात जिसकी विशेष भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि का कारण बनता है। तो वो मैं जानता हूं कि आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना आपकी आज्ञा का पालन ही मोक्ष को दिला सकता है, आनंद को दिला सकता है। अतः इत्यादि भावों को हृदय में रख करके महर्षि ने भी, जो हमने पहले भी निवेदन किया था कि महर्षि प्रवर दयानंद जी ने इस मंत्र को भी इस प्रकार से इसीलिए उसका बखान किया कि हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप, सब जगत को प्रकाश करने हारे, देव सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे विद्वान संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके आसमान हम लोगों को राय विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथा अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से विश्वानी संपूर्ण वयुनानी प्रज्ञान और उत्तम कर्म नय प्राप्त कराइए। अस्मत् हमसे जुहराणम कुटिलता युक्त एनह पाप कर्म को दूर कर दीजिए, युयोधि मतलब दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग ते आपकी भूयिष्ठाम बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम उक्तिम विधेमा, नम्रता पूर्वक प्रशंसा विधेमा सदा किया करें और सदा आनंद में रहें, ऐसी ये प्रार्थना की थी। क्योंकि वह परमात्मा जो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करता है, हम उसी की विशेष भक्ति करते रहें, और उसकी भक्ति करने से निश्चित रूप से सामर्थ्य हमारा बढ़ता है। सामर्थ्य के बढ़ने से व्यक्ति अपने लिए तो आत्म कल्याण का खोजी बन ही जाता है, वो दूसरों को भी आत्म कल्याण के मार्ग में लगा देता है। इसलिए हम उससे सदा प्रार्थना करते रहें, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। हम सब आए शरण तुम्हारी, सब आए शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारी, सुन लो भगवन विनय हमारी। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। शुभ कर्मों को मन में लगाएं, शुभ कर्मों में मन में दुष्कर्मों से चित्त हटाएं, दुष्कर्मों से चित्त हटाएं। हो सबका कल्याण हम पर दया करो, हो सबका कल्याण हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर।
हो तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो, ओ जीवन बने महान हम पर दया करो, ओ दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, सकल विश्व को आर्य बना दे, सकल विश्व को आर्य बना दे, पावन वैदिक ज्योति जगा दे, पावन वैदिक ज्योति जगा दे, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। तो हम ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करते रहें और सदा सर्वदा उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। हमारा परिवार, हमारा ये संसार सारे दुर्गुणों से बचेगा, संपूर्णता से हम जीवन को जी पाएंगे। यही कुटिलता जो हमको अधोगति की ओर ले जाती है, हम इससे बचें। एक क्षण भी हम किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और अज्ञानता पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अविद्या पूर्वक व्यवहार ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो कुटिलता से हम कभी बच नहीं सकते हैं। कुटिलता से बचेंगे तो धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे, चक्रवर्ती सम्राट भी बनेंगे। लेकिन यदि संकीर्ण हमारी विचारधारा रही, यदि हमारा अस्तित्व केवल अपनी परिधि में ही रहा, अर्थात केवल अपने लिए हमने सोचा, जगत के लिए नहीं सोचा, तो संसार में हम पशु के समान बन जाएंगे। पशु प्रवृत्ति हमारी हो जाएगी। पशु प्रवृत्ति से हम बचें, उसके लिए यह दिव्यता पूर्वक, दिव्य जीवन, दिव्य भाव से, दिव्य विचार से, दिव्य शुभ संस्कार से अपने जीवन को ओतप्रोत करेंगे। और भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम की जो बात है कि हम उसकी विशेष भक्ति किया करें, क्योंकि वह परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं। उसको देने के लिए हमारे पास केवल एक चीज़ है और वो है श्रद्धा, वो है भक्ति, वो है दिव्य कर्म की जो है भेंट, दिव्य कर्म का उपहार हम उसको दे सकते हैं। वो उपहार भी दिव्य कर्म हमारे लिए ही बन जाता है। अतः आज हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय कर चुके हैं। एक पहले मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक का जो भाव है, यदि हमारे जीवन में उतरे तो हमारा जीवन दिव्यता से, हमारे जगत भी दिव्यता से भर जाएगा। अपने शुभ संस्कारों से अपने संसार और परिवार संतति को, शिष्यों को ऐसे ही बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले भाग में अगले मंत्रों के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।